अमित शाह के आदेश के बाद एक महीने में 29 नक्सली मारे गए हैं। और मैं इसलिए ये खबर दिखाना चाहता हूं हर दिन, क्योंकि हर दिन गृह मंत्री के आदेश के बाद हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। मार्च 2026, बार बार ये तारीख दोहराता हूं मैं, बार बार ये तारीख दोहराता हूं, मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। गृह मंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोलकर गए थे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सली पाताल लोक में भी छिपेंगे तो मारे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को महीने भर ही हुए हैं और एक महीने में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। इनमें कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल है भाई साहब। हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जवानों के हाथ एक बार फिर बड़ी कामयाबी लगी है। जवानों के 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। आज जवानों ने बड़ी खुशखबरी दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद अबू जमाड़ के जंगलों में जवानों ने कुल 124 घंटे का ऑपरेशन चलाया, यानी कि 5 दिन से भी लंबा ऑपरेशन। जवान 5 दिनों तक पैदल ही अबू जमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों को तलाशते रहे। घने जंगलों में जवान 40 किलोमीटर से ज्यादा चले, जिसके बाद 23 सितंबर को हुए मुठभेड़ में जवानों ने कुल 41 लाख के 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया, ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी रुपीस भी शामिल था। मारे गए बाकी दोनों नक्सली रमेश और बसंती पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी सफलता है। मारे गए नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल मिला है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी जवानों ने बरामद किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बस्तर के IG P सुंदरराज, सुन लीजिए। अभियान के दौरान दिनांक 23 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर अनेक बार महोदय एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 वर्दीधारी महोदयों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे, जिसकी शिनाख्ती अभी DKZC मेंबर रूपेश, DVCM जगदीश और PPCM सरिता के रूप में हुई थे। हमें एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार बरामद किए गए थे। आप सोच रहे होंगे कि पिछले दिनों कभी 29, कभी 13, कभी 12 नक्सली मारे गए हैं, तो फिर मैं ये 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर क्यों बता रहा हूँ, इसकी पीछे की वजह भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूँ। मारा गया रुपेश दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। ये नक्सलियों की सबसे खतरनाक कमेटी है। इस कमेटी ने देश में सबसे अधिक नक्सली हमले किए हैं। पिछले 9 महीनों में जवानों ने बस्तर में कुल 157 नक्सलियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए 157 नक्सलियों में सिर्फ 3 ही दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं। मारा गया रुपेश 2009 में मदनवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड था। ये पहला हमला था जिसमें किसी जिले के SP शहीद हुए थे। राजनांदगांव के मानपुर इलाके में हुए इस हमले में SP विनोद चौबे सहित कुल 29 जवान शहीद हुए थे। आज जवानों ने अपने SP और साथियों की शहादत का बदला ले लिया है। नक्सलियों के पाताल लोक यानी कि अबू जमाड़ के जंगलों में घुसकर जवानों ने बदला लिया है, और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और मैं लगातार रवि संजय की नज़र से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खबर क्यों बड़ी है, किस लिहाज से बड़ी है। रवि। ज्ञानंद जी, जब से मैं नक्सली मुठभेड़ पे लगातार जो कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैं इस बार का नोटिस किया हूँ। पिछले 9 महीने में फरवरी का महीना था जब पहली बार हमारे जवान नक्सलियों के सबसे खतरनाक कमांडर रहे हिडमा, उसके गांव पहुँचे थे। उसकी माँ की तस्वीर पहली बार आई थी। उसी दिन से ऑपरेशन समझ में आने लगा था कि जवान लगातार आक्रामक मोड में है और बड़े जो नक्सली लीडर हैं उनके इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार दहशत फैलाने का काम करते थे। आदिवासियों के हक की लड़ाई को जो बड़े नक्सली लीडर हैं
वो प्रभावित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि विकास का रास्ता वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो सबसे पहले ज़रूरी ये था कि जवान उनके दहशत को ख़त्म करें, बड़े नक्सली लीडरों का, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आज भी जिस प्रकार से बस्तर आईजी ने कहा है कि नक्सलियों के घर में घुस के लगातार मारा जा रहा है और नक्सली ऑपरेशन लंबा चल रहा है। कैसे इस बार जो ऑपरेशन चला था नारायणपुर अबूझमाड़ के इलाके में, वो ऑपरेशन लगातार 23 से अभी तक लगातार चलते रहा। आज जवान वापस आए, मतलब 100 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन करना जवानों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस पूरे दौरान जंगल में घूमना होता है। अभी एक टॉप नीचे पढ़ रहा था मैं, ये विस्तार न्यूज़ है, आप जो नीचे पट्टी चलती है उसको भी पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। नक्सली हथियार छोड़ दो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा ही संदेश दे दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह मंत्री के आदेश के बाद। बहुत शुक्रिया आपका रवि।